बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को हंसी खुशी पुरअमन तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम अपना फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आपको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन। मैं हूँ मिसेज़ मलिक कुकिंग विद मलिक फैमिली से, और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्रीमी ब्लैक चने के चावल। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मुनफरिद रेसिपी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बॉयल चने लिए हैं। इनको मैंने नमक डाल के बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप चावल हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया है अच्छी तरह से धोकर। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें फ़िलहाल साबुत ही हैं, इनको मैं बाद में क्या करूँगी मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। 2 अदरक हैं, और 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक का है। नमक मैंने इसलिए कम लिया क्योंकि मैंने चनों में नमक पहले डाल दिया था। और ये पुदीने की कुछ पत्तियां हैं, बादाम हैं, इनके मैं बाद में छिलके उतार लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये साबुत मसाला है थोड़ा थोड़ा। कड़ी पत्ते हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, बादियान का फूल है, और ये साबुत रेड मिर्चें हैं मेरे पास छोटी वाली गोल। और ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम के 2 टेबलस्पून ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है। चलिए आइए आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। तो इसलिए इसको देखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के दौरान में बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं कि अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो आपको फिर बाद में समझ नहीं आता है, फिर जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। जी तो वेज यहाँ पर मैंने जो है वो कढ़ाई रख दी, और इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन कि हाफ़ कप के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, बल्कि हाफ़ से थोड़ा सा कम, क्योंकि ऑयल हम बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। बाद में हम इसमें ऑयल क्यों ऐड करेंगे तो वो मैं आपको रेसिपी में साथ बताऊँगी। जब मैं ऐड करूँगी तो मैं आपको उसकी वजह भी बताऊँगी। ये हम इसमें प्याज ऐड कर दिया। जी तो वेज ये देख सकते हैं कि प्याज हमारा जो है वो पकना शुरू हो चुका है। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम अक्सर पुलाव में प्याज को ब्राउन करते हैं डार्क सा, वैसा हम नहीं करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेड चिली और हल्दी वगैरह मैंने मसालों में आपको नहीं दिखाई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो प्याज है वो कुछ हल्का हल्का ब्राउन हो गया। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हुआ था तो मैंने इसमें जो है ये सारे साबुत मसाले जो थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। सॉरी व्यूअर्स, मैं आपको एक इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई हूँ, वो है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हम अभी शामिल नहीं करेंगे, जब करेंगे तो फिर मैं आपको साथ बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को भून के जो है वो टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे, और अब यहाँ पर जो है वो मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा जो है ये बहुत अच्छी तरह से धो के मैंने इसको सुखा के बहुत अच्छी तरह से जो है वो किया हुआ है। और ये कैसे धो के इसको भून के सेव किया जाता है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है एक दिन किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा, तो भुने हुए ज़ीरे की खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होती है। जी तो वैसे माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके मसाला जो है वो हमारा जो है वो काफ़ी हद तक बन चुका है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल में है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हम इसको पानी डाल के ऐसे भून लेंगे, तो साथ ही हम जो है अपने चने ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे चने हैं, बहुत अच्छे से ये माशाल्लाह गले हुए हैं। अब यहाँ पर चनों को हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट। चनों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी इमली जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था।
ये ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स मुझे ना यहाँ पर चनों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मेरे पास 1.5 कप जो चावल हैं, तो यहाँ पर अमूमन तो ऐसा होता है कि जितने चावल होते हैं डबल पानी डाला जाता है, लेकिन मैं डबल नहीं डालूँगी। मैं इसमें जो है 2 कप पानी डालूँगी बस। 1.5 कप चावल में मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी डाल के अब मैं इसको ढक के जो है पकने के लिए रख दूँगी। जब ये पानी बॉयल होना शुरू होगा, अभी आप देखिए कि इसमें मैंने किसी किस्म की कोई मिर्ची शामिल नहीं की है, कोई भी स्पाइस नहीं की, सिर्फ मैंने एक गरम पिसा हुआ मसाला डाला है। बाकी मैंने इस तरह की कोई मिर्ची वगैरह अभी तक ऐड नहीं की है। ये तो पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, तब मेरे साबुत पड़ी थी, लेकिन मैंने इनको जो है वो पीस लिया। ये बिल्कुल पिसी हुई नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के हैं, इस तरह के फॉर्म में हैं। और ये मेरे पास पुदीना है, ये बादाम मैंने छील के रख लिए हैं, ये फ्रेश क्रीम है, और ये मेरे पास साबुत रेड मिर्चें छोटी वाली हैं। चावल बॉयल होंगे फिर मैं बताती हूँ कि मैं इन चीज़ों के साथ जो है क्या करूँगी और इनको मैं चावलों में कैसे ऐड करूँगी। तो फिर यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा पानी है वो पकना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी जो है देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है पकना शुरू हो गया है। तो अब जो है मैं ये पोजीशन कि जब इस तरह पानी पक रहा होगा तो तब हमने जो है यहाँ पर कुछ पत्तियाँ जो है वो पुदीने की ऐड करनी है और सब्ज़ मिर्चें। ये हमने अब बुझा के जो है जब पानी बिल्कुल हमारा पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और उसको जो है अच्छी तरह से हिला देंगे। एक्चुअली मैं वीडियो एक हाथ से बना रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो अभी मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के नज़र आएंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। और चावल ऐड करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने प्यारी लुक आ रही है इनकी, कि जो सब्ज़ मिर्चें हमने पानी बॉयल करते हुए डाली थी उनका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना आपको कि आइंदा आप जब भी चावल बनाएंगे तो आप ऐसे ही चावल बनाया करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब मैं चावलों को कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क हो जाए। और दूसरी साइड पे अब हम जो है इनका तड़का बनाएंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्ट में कि मैंने चावलों में ऑयल बहुत कम डाला है। इसलिए डाला था कि अभी यहाँ पर इसमें ऑयल हमने और इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे ये रेड साबुत चिली। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और अभी हम अपने चावल चेक करेंगे कि उनका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क हो चुका है और ये दम की पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन दम देने से पहले जो अभी हमने एक तड़का बनाया वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। हमने जो है बादाम और रेड चिली जो थी वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और दम देने से पहले हम जो है वो फ्रेश क्रीम लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हम ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर इसको हम
दम लगा देंगे आप। बिस्मिल्लाह। और 10 मिनट का सिर्फ मैं इसे दम लगाऊंगी बहुत हल्की आंच पर, और डायरेक्ट ही मैं इसको दम लगा रही हूँ, कोई तवा वगैरह इसके नीचे नहीं रख रही हूँ, ये डायरेक्ट ही मैंने दम पे रखे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इनको जो है 10 मिनट का दम लगाऊंगी और 10 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारे चावल कैसे तैयार हुए हैं। ये तो व्यूअर्स यहाँ पर चावल को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि ये चावल किस पोजीशन में पहुँचे हैं। उम्मीद है कि ये चावल बिल्कुल गल चुके होंगे, पक चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरे अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरकत कि ये कितने प्यारे से जो हैं वो माशाल्लाह, और कितने मज़े के लग रहे हैं और दिखने में ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी मैं इसको जो है वो डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करने के बाद हम फाइनल लुक इसकी आपको ज़रूर अभी दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह से क्रीमी ब्लैक चने चटपटे होते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। और अभी मैं इनको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है, और ये माशाल्लाह दिखने में ही बहुत प्यारी है। और मेरे मुंह तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है कि इतनी मज़े की, मुझे सब्र नहीं हो रहा है कि मैं इसको एकदम से खा लूँ। लेकिन अब इसको मैं खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। लेकिन आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपना ख़ास करम ख़ास फजल आप लोगों पर जो है वो नाज़िल फरमाए, आमीन। मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट रेसिपी में ज़रूर मिलूँगी। मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।